Now I'm talking about factors affecting growth rate. There are several internal or external factor which influences growth. तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, अंदर उसके खुद के फैक्टर्स और कुछ बाहर के फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो बाहर से इस पर इफेक्ट आते हैं प्लांट पे, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, जबकि इंटरनल बॉडी के अंदर ही होते हैं प्लांट के, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल। तो फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर इज टेम्परेचर. Temperature affect growth and development present in several ways. Growth increases with the increase in temperature until it reaches a maximum at optimum temperature. तो टेम्परेचर बढ़ने पे ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही ग्रोथ रेट बढ़ती है. द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेज विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्रोथ रेट घटेगी. दस ईच स्पीशीज हैज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ थ्रू इट मे वेरी during the plant life. The growth of a species is typically adapted to natural temperature environment. There is also a minimum temperature below which growth does not take place. तो अगर इससे भी कम टेम्परेचर होगा, मिनिमम टेम्परेचर से भी कम, तो ग्रोथ नहीं होगी. वेरी लो टेम्परेचर में कॉज डेथ ऑफ द प्लांट, और प्लांट की डेथ भी हो सकती है बहुत लो टेम्परेचर होने पर. ग्रोथ ऑल्सो डज नॉट टेक्स प्लेस बियॉन्ड अ सर्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर विच इज़ इंजरीज एंड मे किल द प्लांट. तो बहुत हाई टेम्परेचर होने पर प्लांट के एंजाइम भी ख़त्म हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती है, तो ग्रोथ नहीं होगी. Second important factor is light. Light affect growth depending on its intensity, quality and periodicity. तो प्लांट को कितनी इंटेंसिटी की, कितनी पावर की लाइट मिल रही है, कितने टाइम के लिए मिल रही है, इसके ऊपर प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है. और it accelerates the phase of growth associated with the production of leaf primordia, development of leaf, early stages of cell division and cell elongation and cell differentiation in internodes. Plant grown in total absence of light are etiolated. Weak light promote shortening of internode and expansion of leaves. तो अगर वीक लाइट होगी तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो लाइट के प्रेजेंस में अफेक्टेड होती है, तो नोड इंटरनोड जो है उन पे लाइट कम मिलेगी तो ग्रोथ कम होगी. ऑन द अदर हैंड हाई लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ वाटर लॉस, दस रिड्यूसेस द रेट ऑफ ग्रोथ. तो ज़्यादा लाइट होगी तो भी नुकसानदायक है, क्योंकि पानी का ज़्यादा लॉस होगा तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगी. डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑल्सो इफेक्ट ग्रोथ. हाउएवर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ प्लांट and increase its dry weight takes place more effectively in the full spectrum of visible light. यानी वेबग्योर में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होती है वो रेड लाइट और ब्लू लाइट में होती है, और मिनिमम 0% फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होती है, क्योंकि ग्रीन लाइट को प्लांट पूरी तरह से लौटा देता है. Ultraviolet radiation have a retarding effect on the growth and often a destructive influence on seed plant. Blue violet light enhance internodal growth while green light reduces the expansion of leaves. Next factor is soil water content. Since growth depend on hydrostatic turgor pressure, water deficiency will retard or completely stop it. तो पानी की कमी होगी तो भी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. ऑन द अदर हैंड एन एक्सेस ऑफ वाटर में रिजल्ट इन एबनॉर्मल टाइप ऑफ ग्रोथ. अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो भी प्लांट की ग्रोथ सही से नहीं होगी. इन वाटर लॉक्ड कंडीशन डेवलपमेंट ऑफ लीफ इज़ पुअर एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिश्यू इज़ रिटार्डेड. अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है तो लीफ की ग्रोथ सही से नहीं होती है और टिश्यूज़ का रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है. Next factor is pollutant. Air pollutant like ethylene, sulfur dioxide, fluoride, etc. also influence plant growth. Automobile enhanced fumes have a detrimental effect on plant growth. Similarly, the widespread use of organic pesticide, herbicide, fungicide, etc. has a harmful effect on plant growth. तो pollutants का harmful effect होता है growth पे, plant की growth कम हो जाती है, रुक जाती है, चाहे pollutant कोई भी हो, herbicide हो, fungicide हो, कोई air pollutant ethylene हो, sulfur dioxide हो, या कुछ भी हो. Now I'm talking about internal factors. Growth regulators are responsible for a balanced and coordinated development of plant body. They induce or repress genes and regulate metabolites or nutrients.
Genetic factor also play an important role in the growth process. As development process unfold, particularly gene become involved in the synthesis of enzyme, uh, proteins which catalyze specific biochemical process necessary for growth and differentiation. तो इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैलेंस्ड और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट करने के लिए प्लांट बॉडी का, और ये इंड्यूस करते हैं रिप्रेस जीन को और रेगुलेट करते हैं मेटाबोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स को। जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ की प्रोसेस में, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है पर्टिकुलर जीन जो सिंथेसिस करता है किसी एंजाइम की या प्रोटीन की, वो कैटलाइज करता है बायोकेमिकल प्रोसेस को जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए ज़रूरी है।